हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ एकेडमी। ये यूट्यूब पे दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। और इस वीडियो में हम क्लास सिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथमेटिक्स मूविंग और नंबर्स आज पढ़ेंगे। और हम कुछ पॉइंट्स को लेकर आए हैं और इन पॉइंट्स को वन बाय वन कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में, जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग के चैप्टर नेम में ही है नंबर्स। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर क्या होते हैं। नंबर, यहाँ पे आपको दो शब्द मिलेंगे, नंबर और डिजिट्स। नंबर जैसे कि 64 है, तो यहाँ पे ये क्या है, नंबर है। और यहाँ पे 6 अलग और 4 अलग, तो ये क्या हुआ, 6 डिजिट है एक, और 4 भी एक डिजिट है। लेकिन आप इसे डिजिट नहीं बोलेंगे, इसे आप एक नंबर ही बोलेंगे। और ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। यानी कि इसका सल्यूशन ये निकलता है कि सारे डिजिट्स नंबर होते हैं, लेकिन सारे नंबर ये ज़रूरी नहीं है कि डिजिट्स हों। जैसे कि ये देखिए, ये एक नंबर है लेकिन ये डिजिट नहीं है। ये एक डिजिट है, ये नंबर है। ये भी एक डिजिट है, ये भी एक नंबर है। अब ये 64 एक नंबर है, और इसका हम ये 64 एक नंबर है, और 6 और 4 भी एक नंबर है। और 6 एक डिजिट है अकेले में, और 4 एक डिजिट है। और बात आती है अब डिजिट की। अब डिजिट की जब हम बात करेंगे तो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 ... 9 तक, ये सभी के सभी हमारे डिजिट्स हैं। ये डिजिट हैं, 0 to 9 के सभी संख्याओं को हम डिजिट बोलते हैं। इसमें 10 जो है ये एक्सक्लूड है, यानी कि इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि ये 2 डिजिट्स से मिला है। और नंबर्स बहुत सारे डिजिट्स से मिलके, 2 या 2 से अधिक डिजिट्स से मिलके बनी संख्या को ही हम नंबर कहते हैं। और चलिए तो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कंपेयरिंग नंबर्स। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कंपेयरिंग नंबर्स। इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका, अब आते हैं हम कंपेयरिंग नंबर्स पे। यानी कि कोई अगर 2 नंबर है, जैसे कि 64, 32, और एक दूसरा नंबर है 65, 42। 65 नहीं, यहाँ पे आप ले लीजिए 75। जैसे कि आप देखिए 64, यहाँ पे 0, तो 64, 32। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7। सबसे पहले किसी भी 2 नंबर को आपको कंपेयर करने के लिए उसके सबसे पहले डिजिट्स काउंट करिए। जैसे कि 1, 2, 3, 4। इस नंबर में टोटल 4 डिजिट्स हैं, और इस नंबर में 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि इसमें 4 डिजिट्स हैं और इसमें 5 डिजिट्स हैं। यानी कि तब कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, ये वाला। और जो नंबर बड़ा होता है वो उसी की तरफ हम मुंह खोल देते हैं, यानी कि ये वाला साइन लगा देते हैं। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि अगर सेम डिजिट्स आ जाएं, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप 0 हटा दें तो यहाँ पे भी 4 डिजिट्स हो गए, यहाँ पे भी 4 डिजिट्स हो गए। अब कैसे आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 4 डिजिट, यहाँ पे भी 4 डिजिट। तो अब देखिए, तो सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। देखिए ये 6 यहाँ पे और 7 यहाँ पे है, यानी कि अगर इसमें ये 6 बड़ा है या फिर 7, तो आप बोलेंगे 7 बड़ा है, तो इसी वजह से
75 42 ये हमारा इज़ ग्रेटर देन 64 32। और अगर मान लीजिए ये फर्स्ट डिजिट भी सेम आ जाए, जैसे कि 6 है, यहाँ पे 6 डाल लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट डिजिट भी सेम है, तो अब आप क्या करेंगे कि 64 32 है, यहाँ पे 65 था 66 यहाँ पे सेम है, तो अब आप क्या करेंगे, अब फर्स्ट तो सेम है, अब सेकंड डिजिट को लेंगे। सेकंड डिजिट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि यही वाला फिर से बड़ा हो गया। और फिर अब मान लीजिए कि यहाँ पे भी अगर 4 आ जाए, यहाँ पे भी अगर 4 आ जाए, तो तभी भी ये सेकंड डिजिट इक्वल हो चुका। अब आप आएंगे थर्ड डिजिट पे, यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया। तो अब आप देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। तो अब आप देखिए 6 यहाँ पे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यानी कि अभी हम मतलब कि हमें अभी जान नहीं पाए हैं कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा नंबर ग्रेटर देन अदर। तो यहाँ पे देखिए अब सेकंड डिजिट पे आएंगे, सेकंड डिजिट भी हमें सेम मिलता है। उसके बाद अब थर्ड डिजिट पे आएंगे, थर्ड डिजिट भी हमें सेम मिलता है। अब लास्ट डिजिट पे जाएंगे 2, यहाँ पे 1। तो अब इनमें से क्या हुआ, कौन बड़ा है, 2 बड़ा है या फिर 1? तो आप बोलेंगे 2 बड़ा है। तो इस वजह से 64 32 इज़ ग्रेटर दैन 64 31। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 आ जाए, अब आप बोलेंगे 4 नंबर ऑफ डिजिट, फर्स्ट डिजिट इज सेम, second digit is also same, and third is also same, and fourth digit is also same, means last। अब देखिए आप अब ये साइन लगा ही नहीं सकते आप, ना ही इधर बड़ा है और ना ही इधर, तो इसे हम बोल देंगे इक्वल यानी कि बराबर। इधर जितनी बड़ी संख्या है उतनी ही बड़ी इधर है। तो अब चलिए ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स पढ़ते हैं। अब देखिए जैसे कि अगर आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि 5 6 2 7 और 8, तो आपको इसमें से आपको अगर बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ऑर्डर यानी कि कोई ऑर्डर यानी कि क्रम होता है, तो असेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर ग्रेटर, देन ग्रेटर, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग। अब देखिए तो मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगाना हम भूल गए थे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले छोटा सबसे पहले 2 से अब देखेंगे, अब 2 को क्योंकि आप 2 यूज़ कर चुके हैं, 2 को जैसे कि आप स्क्वायर में बंद कर देते हैं। तो अब देखिए अब इसको छोड़ के इनमें से कौन सा सबसे छोटा है, तो आप देखेंगे कि 5, देन वी विल राइट 5, और इसे भी छोड़ देंगे। अब इनमें से देखेंगे कौन सा बड़ा, 6, और फिर अब इसे भी छोड़ देंगे, फिर 7 और 8 में से आपको कंपेयर, तो 7 छोटा है तो 7 पहले, फिर उसके बाद लास्ट में बचता है हमारा 8। तो ये रहा हमारा असेंडिंग ऑर्डर, और जस्ट इसका अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि अब आता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए आपको 64 32 41 51, अब इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉल,
ये मतलब कि ग्रेटर टू स्मॉलर, तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट चाहिए, और इसमें से ग्रेटेस्ट है हमारा 64। तो 64 कॉमा, अब देखिए ये तो हो चुका हमारा, और इसके बाद इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 51। देन वी विल राइट 51। आफ्टर वी कैन सी दैट 32 is smaller than 41, then we will write 41। और उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट हमारा नंबर बचता है वो है 32, और ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब आता है हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे कि हमारा कोई नंबर लिखा हुआ है 2 3 5 9, तो अब देखिए इनमें से आपको 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, यानी कि इसका प्लेस क्या है। प्लेस यानी कि आप पहले ये यानी कि ये वंस डिजिट पे है, यानी कि वंस 9 लिखिए, ये वंस डिजिट पे पहले स्थान पे है। वंस यानी कि 1 होता है, और ये इसे बोलेंगे ये टेंस प्लेस है। तो 9 5 जैसे कि यहाँ पे है, तो 5 × 10, क्योंकि ये टेंस डिजिट पे है। अब ये देखिए ये आता है हमारा अब 3, मान लीजिए 3 की हमें निकालनी थी, तो अब ये 100 प्लेस पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड देखिए, अब ये सेकंड 2 है, लेकिन ये 1000 प्लेस पे है। जैसे कि आप देखिए इसका सीधा शॉर्ट ट्रिक जैसे इसे आप कह सकते हैं, 2 का निकालना है तो बाकी आगे की सभी संख्याओं को 0 कर दीजिए 2 लिख के, और जितनी भी आगे इसकी संख्याएं हैं उसे 0 कर दीजिए। कितनी संख्याएं हैं 3, तो देखिए इक्वल आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। और इसका जैसे कि निकालना तो 300 आएगा, और यहाँ पे जैसे कि अब इसके पहले वाले को 0 कर देना है। अब यहाँ पे अब सबको 0 कर दे, 3 को ही बस लिखेंगे और सबको 0 कर दे। इसके बाद 2 और इसके बाद पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता, इस वजह से पहले को मिटा देते हैं, और फिर तब हमारा आंसर आ जाता है 300। सॉरी यहाँ पे मैंने 300 की जगह 30 लिख दिया, तो अब 300। अब देखिए अब हमें निकालना है मान लीजिए 50 का और 59 का, मतलब कि इसमें 5 का निकालना है, तो 5 लिखिए। पहले कितने डिजिट 2, मतलब कि 2 0, और लास्ट में 1 डिजिट। तो अब देखिए यहाँ पे पहले 2 जीरोज़ हैं, यानी कि इनका कोई मतलब नहीं है, और बाद में 1 0 है, तो ये क्या हुआ 50, तो ये आ जाएगा 50। देखिए इक्वल आया। और सॉरी यहाँ पे जगह नहीं बचा, ये 9 × 1, जैसे कि अब देखिए ये 9 है 9, तो 9 के पहले 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, तो अब 3 करेंगे, पहले का कोई मतलब और इसके बाद कोई डिजिट है नहीं जिसे हम 0 कर दें, तो आप इसे ऐसे कट कर देंगे, तो यानी कि ये क्या हुआ 9, और 9 × 1 इज़ ऑलवेज 9। तो चलिए अब ये वाला टॉपिक भी समाप्त होता है, और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ कॉमास। यहाँ पे आप कॉमा लगाने के 2 तरीके हैं, एक तो इंडियन, सबसे पहले इंडियन, और एक होता है इंटरनेशनल। पहले हम इंडियन कवर करेंगे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल। नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, इसमें आप मेनली पढ़ेंगे कॉमा, किसी भी नंबर को, लार्ज नंबर को कैसे पढ़ें।
जैसे कि देखिए अब 2 7 8 9 4 5 6, अब ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है। और अगर आप इंडियन नंबर सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं तो इसका बेस होता है, जैसे कि आप वंस, टेंस, 100, 1000। अब 1000 तक तो है, लेकिन इसके बाद रिपीट कर जाएगा, रिपीट करेगा। फिर 10 टी से असल में से डिनोट किया जाता है। 10 10,000 TTH लिख देंगे। 10,000 या ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है। तो आप देखिए ये किस डिजिट पे है, वंस, ये टेंस, ये 100, ये 100, ये 1000, ये इसके बाद 10,000, और इसके बाद आता है हमारा लैख, ये लैख डिजिट पे है। और ये 2 10 लाख, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये लैख, ये 10। असल में लैख को हम एल से डिनोट कर देते हैं, आप समझे, 10 लाख। और अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और आ जाता है, जैसे कि आ गया 6, तो अब ये देखिए 10 लाख के बाद अब आता है क्या, करोड़, CRORE, करोड़। तो फिर उसके बाद भी अगर एक डिजिट आ जाता तो 10 करोड़। ऐसे ही इंडियन नंबर सिस्टम में आता है। और हम कॉमा किसके बीच लगाते हैं, सबसे पहले हम 100 के बीच में लगा देंगे। 100 जैसे हमारा कंप्लीट होगा फिर वैसे ही लगा देंगे। और फिर जैसे 1000 हम चीज़ों को अलग कर, कॉमा का मतलब होता है अलग करना। तो यहाँ पे देखिए वहाँ 100 टेंस और वंस को हम अलग कर दिए एक कॉमा के थ्रू। और फिर अब 1000 को अलग करना है, तो यहाँ पे भी एक कॉमा लगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो 1000 है, भले यहाँ पे 10,000 है, लेकिन ये 1000 प्लस पे ये 10,000, तो ये यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब दूसरे पे आएंगे तो ऐसे ये देखिए यहाँ पे भी लैख, यहाँ पे भी लैख, तो यहाँ पे कॉमा लगा। जैसे 10 करोड़ होता तो यहाँ पे जैसे कि 6 होता तब कॉमा ही आप कहाँ लगाएंगे, इसके पहले, क्योंकि कोई डिजिट ही नहीं है, इसी वजह से। अब यही है। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे पहले 3 डिजिट के बाद लगाइए, फिर उसके बाद 2 पे रिपीट करते जाइए आप। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले 3 पे हम लगाए, फिर उसके बाद 2 पे रिपीट कर रहे हैं। ऐसे रिपीट ये आगे बहुत ज़्यादा चलता जाएगा, क्योंकि आप कितनी से भी कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। और चलिए तब, और अरे सॉरी, ये फेस वैल्यू मैं बताना भूल गया। चलिए अब इंटरनेशनल, इंडियन ख़त्म हो चुका, अब इंटरनेशनल देख लेते हैं, फिर उसके बाद फेस वैल्यू देख लेंगे हम। यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो देखिए अब इसमें इंटरनेशनल में क्या होता है, ये मिलियन, बिलियन, ये लाख इसमें नहीं होता है, इसमें मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसे चलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फिर इस बार कोई बड़ा लेना पड़ा क्योंकि उस बार घट गया था। देखिए तो सबसे पहले ये किस डिजिट पे है, वंस, टेंस, 1000, 10,000। अब देखिए 10,000 के बाद से ये थोड़ा डिफरेंट होता है, तभी तो ये इसका इंटरनेशनल पढ़ा, नहीं तो एक ही होता नंबर सिस्टम होता। तो अब देखिए अब यहाँ पे 10,000 है, तो इसके बाद 10,000, मतलब कि यहाँ पे डिनोट करते चलते हैं। 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000 TTH। अब ये देखिए, अब ये 10,000 है, ये अब 10,000, 10 देखिए 10,000। अब इसके बाद अब लाख नहीं आएगा हमारा, अब आएगा सीधे मिलियन।
मिलियन आएगा। अब देखिए, अब इसके बाद चलेगा हमारा 1 मिलियन, 10 मिलियन, फिर मिलियन, 10 मिलियन, यहाँ पे 10 मिलियन, फिर उसके बाद आएगा हमारा बिलियन, फिर उसके बाद 10 बिलियन, फिर उसके बाद 10 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, ऐसे हमारा आगे चलता जाएगा। तो हम इंटरनेशनल अब देख लेते हैं हम फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू हम जैसे कि देख लेते हैं। फेस वैल्यू मेरे लिए कुछ होता नहीं है, और जैसे कि फेस वैल्यू में मेनली ये होता है कि जैसे कि कोई नंबर 24, 32 ही ले लेते हैं। इसमें आपको देखिए जैसे कि 4 का फेस वैल्यू निकाला, यानी कि फेस मतलब होता है चेहरा, यानी कि वो जैसा दिख रहा है। 4 क्या है? 4 आई, साथ में क्या है? 1, मतलब कि ये 4 ही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे 2 का निकालना है आपको, 2 का, तो 2 अपने आप में है और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2। इसका एक तरीके से मतलब कि यही आंसर हो गया। और इसको शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि सीधे जो वो दिख रहा हो आपको वही बोल लीजिए। जैसे कि 2 का निकालना है तो इसका आंसर 2, 4 का निकालना है तो 4, 3 का निकालना है 3, 2 का निकालना है 2। ठीक है, तो अब आते हैं हम एक्सपेंशंस ऑफ नंबर। अब इसमें ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें प्लेस वैल्यू, सारे प्लेस वैल्यू का आप जोड़ देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। देखिए, अब एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स है तो इसमें आप मेनली जैसे कि 24, 32, 2 यही है जिसकी कोई नंबर। अब एक्सपेंड इसे करना है। अब देखिए 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2 × 1, 2 का प्लेस वैल्यू 2 × 10, हाँ, और इसका 3 होगा असल में यहाँ पे, 3 × 100, और 4 × 1000। ये देखिए, अब 2 है, 2 × 10,000। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे कॉमा तो हम लगाते नहीं, यहाँ पे जैसे कि आप कॉमा यहाँ पे लगा सकते हैं, ये कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 10,000। अब देखिए, तो इस नंबर को अगर आपको एक्सपेंड करना है, यानी कि अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं? 2 × 10,000 प्लस 4 × 10,000, 4 × 1000। अब देखिए प्लस का 3 × 100, प्लस का 2 × 10, प्लस का 2 × 1। तो अब देखिए इस नंबर को पूरे आप प्लेस वैल्यू को जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2, 20, 300, 4000, यहाँ पे 20,000। तो अब देखिए, अब इन सबको इसी नंबर ये इसे अब अगर जोड़ें, देखिए तो हम अब इसे क्या लिख सकते हैं? 20,000 प्लस का 4,000, इसे मल्टीप्लाई करना है। 4,000 प्लस का 300, प्लस का 2 × 10, 2 × 10 क्या होगा? 20, प्लस का 2। तो देखिए अब हम ये लिखे हैं जैसे कि इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। जैसे कि 2 × 10,000 20,000, 4 × 1000 4,000, 3 × 100
300, 2 into 10, 20, 2 into 1, 2। यहाँ पे 2 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, 2। अब इन सबको ऐड कर देंगे आप, तो देखिए 2 20,000 है, यहाँ पे 4,000 है, 24। लास्ट डिजिट हम सबसे पहले जोड़ते हैं, तो देखिए 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 0 0 जोड़ेंगे और लास्ट में 2 है तो 2 आएगा। अब देखिए, अब सेकंड डिजिट को, यहाँ इसमें सेकंड डिजिट है ना, इसमें से इसी वजह से इस नंबर को ही अवॉइड कर देंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे भी बस 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। तो अब देखिए, अब थर्ड डिजिट तो है नहीं, तब हम इस नंबर को भी अवॉइड कर देंगे और हमारा हो जाएगा 3 0 0। अब देखिए, तो यहाँ पे भी 3 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे फोर्थ डिजिट इसमें भी फोर्थ डिजिट नहीं है, तो इसको भी, इस नंबर को भी हम अवॉइड कर देंगे, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, और तो 4 0 यही दो नंबर्स ही हैं, तो 4 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बस एक लास्ट डिजिट बचा और उसमें फिफ्थ डिजिट कोई नहीं है, बस 2 में इसी नंबर में है, तो अब यही हो जाएगा। तो अब देखिए, यही तो हम जिस नंबर को एक्सपेंड किए थे, इसी नंबर को ही तो हम एक्सपेंड किए थे, फिर ये इसका एक्सपेंशन हो गया, और ये मतलब कि इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो फिर से मतलब यानी कि ये दोनों सेम ही वैल्यू है। तो जैसा कि ये वीडियो 25 मिनट का हो चुका है और हम किसी भी वीडियो को ज़्यादा बड़ा लेंदी नहीं बनाना चाहते हैं, तो कल के वीडियो में हम एस्टिमेशन, बेसिक यूनिट और रोमन नंबर को कवर करेंगे। तो और मेरा इस वीडियो में अगर कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करिएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।